सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। लगातार फिलिस्तीनियों पर और मस्जिद अल अक्सा पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच में सारी दुनिया ये देख रही है कि पूरे रमज़ान और रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी अभी भी लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले जारी है। इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि हमास के सीनियर नेता मॉस्को पहुंच चुके हैं। जी हां, आपको बताऊं कि मॉस्को पहुंच चुके हैं हमास के डेलीगेशंस और बड़े बड़े नेता, और वो सरगेई लावरोव, जी हां, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और बताया जा रहा है कि पुतिन से भी बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, ये जो विजिट है हमास की, इससे काफ़ी बड़े बड़े देशों के सीने पर सांप लौट सकता है और इजराइल की मुसीबत बढ़ सकती है। हमास को थोड़ा सा सपोर्ट देकर, थोड़ी सी ताकत देकर, और रूस हमास को काफ़ी खतरनाक बना सकता है। और आपको बताऊं, जी हां, अगर आप रूस की हमारी अपडेट देख रहे हैं तो उसमें इस शख्स को जानते होंगे। ये वो कमांडर है रमजान कादिरोव, जिसकी वजह से रूस ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। जब रूस की सेना हार रही थी तो रमजान कादिरोव को उतारा था पुतिन ने। अब बताया ये जा रहा है कि रमजान कादिरोव से भी रूस में ही मुलाकात करेंगे हमास के नेता। दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है। अब इजराइल का दिन और रात सब बर्बाद होने वाला है। इसके अलावा आपको बताऊं कि ज़ेलेंस्की ने बात करी है इजराइल के पीएम बेनेट से और कहा है कि जो मॉस्को ने कहा है कि हिटलर यहूदी था, ये बात बेहद गलत है। हालांकि रूस ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है कि हम कोई भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वहीं पर जो यहूदी हैं इजराइल के अंदर, उन्होंने रूस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और रूस के झंडे का अपमान करते हुए वीडियो जारी किया है। आपको बता दूं कि इजराइल ने अपनी आज़ादी का मनहूस दिन मनाया है, जिस दौरान इजराइल के यहूदी लोग ज़बरदस्ती अपनी मिलिट्री की ताकत के बल पर मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसे हैं। देखिए वीडियो। جند محمد هنا يا كلاب يا خيبر، كلاب خيبر وخينقاع وبني قريظة، اخلص الزبالة بدمك، ساك الكلب يا زبالة، كلاك محيالين يا جبان يا كلب يا خنزير يا جبان يا زبالة، روح زبالة، روح زبالة، احنا اسود كلا يا بشلانو، انت متفحدين كلا ايه كلا كما نحن اخوياء، نحن اخوياء بالاقصى يا كلاب زبالة। इसके अलावा यहूदियों को जहां नहीं भी जाना था, जो खुद पुलिस मना कर रही थी यहूदियों की, इजराइल की, वो ज़बरदस्ती यहूदी वहां घुस रहे थे। फिलिस्तीनियों की मौजूदगी में घुसपैठ उन्होंने करी। काफ़ी हिंसक झड़प भी देखी गई। जानकारी के लिए बता दूं कि यहूदी लोग जब अंदर पहुंचे मस्जिद अल अक्सा के सहन में, हरम में, तो उन्होंने इजराइल का झंडा फहराने की कोशिश करी और इस कोशिश को 3 बार कामयाबी भी मिली, लेकिन इजराइल की फोर्सेस ने उस झंडे को फहराने से रोक लिया, झंडे को छीन लिया। क्योंकि अगर ऐसा कई बार होता तो आप जानते हैं कि हमास एक्टिव हो जाता।
अब मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसने के बाद यहूदी आर्मी ने क्या किया, जो फिलिस्तीन की महिलाएं वहां बैठ के इबादत कर रही थी उनसे लड़ झगड़ कर उनको मारपीट करके वहां से भगाने की शुरुआत कर दी। यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसते रहे और उधर से यहूदी आर्मी फिलिस्तीनियों को पीटना शुरू करती रही। हद तो तब हो गई जब मस्जिद अल अक्सा में सुकून से जमात हो रही थी, नमाज हो रही थी, उसी दौरान उन नमाजियों के ऊपर इजराइल के शैतानों ने हमला कर दिया। इसी के साथ आपको यहाँ पर रोक के यफ़ा फिलिस्तीन की एक जगह है जहाँ पर ईद मनाई गई, एक बड़े से एरिया पर समुद्र के किनारे खूबसूरत मंजर जहाँ पर हज़ारों लोगों ने एक साथ नमाज़ पढ़ी। आपकी स्क्रीन पर यह खूबसूरत मंजर है, हज़ारों फिलिस्तीनियों ने एक साथ यहाँ पर नमाज अदा की। सैकड़ों दर्जनों परिवार यहाँ पर मौजूद थे। नमाज का ये खूबसूरत और ईद का ये खूबसूरत मंजर आपकी स्क्रीन पर। मैंने आपको यहाँ पर रोक के ईद दिखा दी। अब मस्जिद अल अक्सा के नमाजी के ऊपर हमला आपको इससे पहले दिखाया। इसके बाद मस्जिद अल अक्सा के मेन मस्जिद के अंदर जानवर कुत्ते घुसे और उन्होंने इजराइल की आर्मी ने रबर बुलेट फायर करना शुरू कर दिया और मस्जिद का बुरा हाल कर दिया। जिन नमाजियों पर हमला किया उनमें कई नमाजी भी बुरी तरह से सजदे में घायल हुए। नहीं दोस्तों, जुल्म यहाँ नहीं रुका। अल्जीरिया की एक महिला, मुस्लिम महिला मस्जिद अल अक्सा ईद की खुशियां मनाने के लिए वहाँ मस्जिद अल अक्सा पहुंची थी। मस्जिद अल अक्सा के अंदर यहूदी आर्मी ने उस महिला के साथ मारपीट करी और उसके हिजाब को नोच लिया और सर उसका खोल दिया, उसके हिजाब को उतार दिया और घसीटती हुई मस्जिद अल अक्सा के बाहर ले आकर धकेल दिया। अल्जीरिया की महिला। شوف الوضع محبين منك الله لا يبارك لهم بس علم ما بالسلطان علم. अब मस्जिद अल अक्सा में तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां हजारों का नुकसान हो गया और गंदगी मच गई
और जब फिलिस्तीनी उसको समेटने लगे तो यहूदी आर्मी आकर मना करने लगी और भगाने लगी। الشباب بادرت تنظف والشرطة منعت الشباب انها تنظف باب الاقصى عند مصلى الجنائز، منعونا ان ننظف يا اخوان. هيا طحانة طحانة يا اخوان، شايفين؟ الله اكبر عليك. जुल्म यहाँ नहीं रुका। मस्जिद अल अक्सा के एंट्रेंस पर इवन कई जगह अंदर यहूदी जानवरों ने उस पाक जगह पर अपना नंगा नाच भी किया। בסוף, אם בחוץ ואנחנו בפנים. अब यहूदी अंदर पहुंच गए मस्जिद अल अक्सा के अंदर, और अक्सा के अंदर जो नमाजी थे उनको मारा गया और फिलिस्तीनियों को मारकर बाहर भगाया गया। अब बाहर से जो फिलिस्तीनी अंदर आ रहे थे उनको रोका जाने लगा। إذن إبعاد المصلين الآن، مجموعة كبيرة من النساء يتم إبعادها من باب الملك فيصل إلى منطقة باب الأصباط. इतना ही नहीं, अल अक्सा के आसपास इजराइल के जहाज भी उड़ने लगे। अब आप समझिए दोस्तों, आज़ादी का दिन उसने मनाया, इजराइल ने जहाज उड़ाए, ताकत दिखाई। अब आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। अपनी आज़ादी के दिन इजरायलियों ने अपने बच्चों को हथियार चलाना सिखाया, हथियार दिए, बड़े से बड़े ऑटोमेटिक गन दिखाई गई, उनको सिखाई गई। अब आप सोच के देखिए, संघियों और इनमें फ़र्क क्या है? और दोनों का एजेंडा एक है। अगर मुसलमान पत्थर उठाए तो वह आतंकवादी, और संघ के लोग और अंधभक्त तलवार और बंदूक उठा के मस्जिद के आगे नाचें तो वो हिंदू हैं, हिंदुत्व है। और यही यहूदियों का हाल है। तस्वीरों में देख लीजिए, बच्चे जो हैं खुल्लम खुल्ला हथियार चलाना सीख रहे हैं, लेकिन ये देशभक्त हैं। एजेंडा साफ है। आखिर में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरान के हैकर्स ने इजराइल की सरकारी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल 14 हिब्रू मीडिया हैक कर लिया, और हैक करने के बाद धमकी दी और कई घंटों तक इजराइल के सरकारी न्यूज़ चैनल पर कब्जा करके रखा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में हमको याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।